रद्दा मरेंग पर टूरी ला देख पर नजर मिल गे लाला भैया मुलकई थे पूना राम बिगड़ गे रे। नमस्कार, जय जोहार जम्मो संगवारी मन ला मैं दिलीप कुमार आप मन देखत हो हमन मोर मितान चैनल के विशेष कार्यक्रम हमार सगा। जी हाँ संगवारियों, आप मन जानत हो लगातार हमन मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा पुराना से पुराना जम्मो प्रकार के कलाकार मन ला लेके आवत थन। तो ये सिलसिला लगातार हमार जारी है संगवारियों। हमारे बीच में बैठे हैं छत्तीसगढ़ के लोक गायक गीतकार पूनाराम राजपूत जी हमारे बीच में बैठे हैं। उखर मन से हमन गौर बात करबो जानबो कि इखर मन के संगीत के क्षेत्र है, कला संगीत के जो क्षेत्र में मन जो आ है किसी टाइप के आ है, कतेक संघर्ष करेल पड़ी से मन ला का जो है दौर से गुजरेल पड़े है, विस्तार से चर्चा करबो संगवारी हो। आप मन बिल्कुल बने रहो हमारे ये वीडियो में। और मैं आप मन ला बता देना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के एक तो काफ़ी फेमस गीत जो आ रही है हमारे छत्तीसगढ़ पर, और तय बिगाड़ डाले वो आमा चटनी करके गीत आ रही है जो काफ़ी फेमस हो है। अभी भी लगातार वो गीत ला हमारा सुने बर मिलते। तो वो गीत ला जो है भैया पूनाराम राजपूत जी है लिखे रही है। तो जानबो कि ये गाना कैसे टाइप के भी लिखे रही से सारा कुछ ला विस्तार से चर्चा करबो संगवारी, बिल्कुल बने रहो हमारे ये वीडियो में। तो भैया आप मन के स्वागत है। पहली तो जय जोहार है। जय जोहार भैया, जय जोहार। जी जी भैया, आप मन सबले पहले ये बताओ कि आप मन के रहना कहाँ होते, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई करे हो? मैं यहाँ सन 80 में 5वीं पास कर रहे हैं जी। और अभी अगले साल पिछले साल? हाँ पिछले साल मैंने 10वीं पास करे हूँ जी ओपन में। हाँ और मोर जिन उम्र है ना वह 55 साल 53 जी 55 सॉरी हाँ। रहना कहाँ होते अभी? गहना भी गांव है राजपुर में, ग्राम राजपुर में, जिला कबीरधाम। जी जी। तो भैया आप मन के जो गीत हमन एक ठन गीत आए रही है आमा चटनी तय बिगाड़ डरे करके, काफ़ी फेमस हो रही से गीत है। अब ये गीत ला स्वयं आप लिखे रहे हो, तो ये गीत के बारे में हम चर्चा करबो ही निश्चित रूप से। तो सबले पहले आप मन ये बताते हो कि कैसे शौक हुई से आप मन ला कला संगीत के क्षेत्र में, ये बताओ। मोला ऐसे शौक हुई इसके मैं बहुत छोटे रहे हूँ 13-14 साल की उम्र में। तो ऐसे दिमाग में आगे के कोकरो सुनाओ जैसे पंचराम के गीत है और बेहतर राम के गीत है, पुराना कलाकार धुरवा राम जैसे मरकाम के जी गीत है वो मतलब सुना। तो महू इसके गीत से इच्छा हो इसके गीत महू गाते हो, गीत बनाते हो ऐसे टाइप के। तो मैं अपन मन में गुनगुनाओ और गुनगुनाते ना जैसे शाम के समय हो है तो मैं ओला सकरी बजाल धल रहा हूँ गावत सकरी से बजा धल रहा हूँ। हाँ जैसे पंचराम की गीत रही से तो ज़्यादा सुनाओ। तिरमा बला ले मोला तिरमा बला ले तरस थे चोला, जो पंचराम के जो गीत रही से तो वही सुना ना था मोर दिमाग में बसीस। तो मैं ना ओखर बात ना कि मोहल कलाकार बनना है, मोहल थोड़ा गीत गाना है, मोहल गीत लिखना है, ऐसे माइंड में हुई। तो कुछ दिन के बाद में ऐसे हुई ना तो फिर वो लिखत तहाँ रचना चालू कर दे, ओकर बाद कार्यक्रम भी चालू कर दे मैं। ओकर बाद में कार्यक्रम चलते एक दिन ऐसे विशेष हुई कि हम रिकॉर्डिंग कराना है। तो रिकॉर्डिंग कराना है तो कहाँ कराना है माने ऐसे सोचें तो हमन ऐसे पता चली इसके रतनपुर में फेमस रिकॉर्डिंग होते बढ़िया विजय साउंड सर्विस रतनपुर से राजेंद्र गिर गोस्वामी एक गुरुदेव बराबर है, वही सिखाइश भी है और हमारे सही गुरु ही छे। काबर गे नहीं से वो समय काले कुछ उस रहा है तो गावन बजावन कुछ भी तो बताइस असदा सरगम बताइस ऐसे कुछ बताइस कि ऐसे गीत गाना है, ऐसे करना है, ऐसे गीत है। तो वो कर बाद फिर वो नर्मदा गोस्वामी जी साथ हमारे मुलाकात हुई। तो किस भाई ठीक है मैं संगीत वंगीत करूँ, थोड़ा गीत तैयारी वारी कर लो। उस समय राम नारायण ध्रुवगिरी से दिलीप लहरिया भी के एक साथ हमारी रिकॉर्डिंग हो रही सो हमारे। तो बाद कुछ दिन के बाद मेरी तबीयत खराब हो गया अचानक, तो गीत ला मैं रोक दूँ, रिकॉर्डिंग वार्डिंग रोक दूँ। कुछ दिन के बाद ऐसे हुई तो कि तबीयत ठीक हुई। ओकर बाद में मैं कि अपन बड़े भैया बोले हूँ नाम लाला भैया अपन बोले मैं हैं कि रिकॉर्डिंग करना है फिर तैयारी करना है इसी टाइप के। तो मैं एक दिन कहा हुई जे नामा चानी चटनी हमारे जन फेमस हुई तभी गाड़ रहे। तो एक से फेमस हुई तो कि मैं मोर आमा बगीचा है पास में, यहाँ पर आमा बगीचा है, वहाँ से मैं आमा में तोड़वा ला रहा हूँ, रखवार में ले आमा तोड़वा ला रहा हूँ। तो रतनपुर में एक गीत के रिकॉर्डिंग नहीं हुई पहले। तो मैं हाँ ओला मस्त लाया और रात के मस्त ओला सरोतोरतम काटवा के हल्दी मिर्च सब डाल के
ओला चटनी ला डलवा के ओला गयो मैं डलवा दे डलवा के बाद में मैं रतनपुर चल रहा डेट बांधे पर रिकॉर्डिंग के डेट लेबर गए तो बोलिस के भाई इतना तारीख क्या ना आपका रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो वहाँ के बाद मैं जब आया हूँ तो अब जब घर में आया जब ना मैं तो खाए बर मंगे हूँ, तो खाए बर मंगे तो दाल बनी सब्जी बनी, तो मैं बोले चटनी डलवा के रहे हूँ तो चटनी लाओ ऐसे ही तो चटनी ली तो मैं सफ़ेद टाइप फुआ टाइप की सीरीज। तब मैं बोले हूँ कि अरे भैया मैं कटवा के बढ़िया हल्दी मिर्चा डलवा के चटनी किसी बिगड़ गई। तो देखे हो तो मोला दिमाग आ गया, तो बोले मैं अपन भाई जी ले कि ते बिगाड़ रहे वैसे आ गए दिमाग में। हाँ ते बिगाड़ रहे वो आमा चानी चटनी से हो गए। तो मैं दिमाग में सोचे कि गीत लिखना चाहिए खैर, ऐसे दिमाग में सोचे तो वही दिमाग आ गए। तो मैं सोचे चल गीत लिख दो ते बिगाड़ रहे हो आमा चानी चटनी ऐसे। काबर पहली दिन डाले तो दिखे चक गिरे हो तो डाले रहे हो डलवा के रहे हूँ। अब आज बार फुआ तो बोला महाराज जी बोली रुए रुआ बोल दे घर के, तो आज बार रुए रुआ हो गए भग ले तो बिगाड़ रहे। तो मैं बोले वो भैया जी हमारे कर रही से लाला भैया जी है। तो मैं बोले हूँ कि मोर आवाज़ थोड़ा ठीक नहीं है भैया जी, तो अपने आवाज़ में रिलीज करवा, तोरे आवाज़ में रिलीज करवाबो ते पर रिवर्सल कर ले बढ़िया और तोरे आवाज़ में रिलीज करवाबो इसी टाइप के। तो ओखर बाद में जब रिलीज होगा इस नग गीत है तो अब ऑटोमेटिक माने मार्केटिंग पहुंच गए और अपन मन के चलल धलिस गीत भगा भग हाँ। तो मैं सब सुनिए मन की मजे तो कोई छठी चवारी से बुखर बिना न परघा बरात पर घोनी हुए न कुछ हुए और बिना अंदर चलल धलिस हो हाँ। तो मैं हमारे भैया जी फेमस हो गो हाँ, और मैं भी निकाल रहे हूँ ऐसे मोर बिहाव के जोखा मरा दे दादा डिलवा पड़े हाँ गाँव में। एक गीत भी निकाले हैं, बहुत सारे गीत निकले मोर एल्बम में आप देखूँ पुनः राम राजपूत से आप हाँ यूट्यूब में देखना आप बहुत सारा गीत है ओकर नाम से वो फेमस हुई। ओकर बाद भी ओकर बाद पूछत आबे वो भी लग गई रचना करे वो भी तो अपन संजलि से तो वो भी फेमस हुई। तो ऐसे टाइप के अब एक बढ़त सिलसिला बढ़ गए अब ऐसे है। तो अभी फिर रचना करे हम वो अभी फिर निकल गई, अभी थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा से रुके हुए थे। रद्दा मरेंग पर टूरी ला देख पर नजर मिल गए लाला भैया मुलक थे पूना राम बिगड़ गए रे। अभी लिखे मैं तो ये सब चीज है दिमाग में आ जाते तो ओखर बाद वह चला जाती धीरे धीरे। तो ओखर वजह से अब जिंदगी ऐसे है कि मैं बंद कर दे रहे हैं सब गाना बजाना। तो एक ऐसे मला कोई गुरु मिलिस कि देखो कि जिंदगी में सब कुछ छोड़कर जा सकते हैं लेकिन आवाज़ छोड़कर जाना असंभव है। ओखर बाद फिर चालू कर रहे तबीयत खराब हुई था और बाद भी मैं क्या फिर चालू कर रहे हैं कि वास्तविकता में आवाज़ छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है। सब छोड़कर जा सकते धन दौलत हर चीज़ छोड़कर जा सकते लेकिन आवाज़ छोड़कर जाना बहुत बड़ी मुश्किल है। ये प्रकार के हमारे सिलसिला चलत आवत है और हमारे रामायण मंडली भी है साथ में वो भी चलते हाँ। तो एक गीत अभी नया स्टार्टिंग होने वाला है, 2-4 ठो गीत लिख के रखे हों तो वो गीत मन के भी मैंने हो गए मैंने ट्रैक बन गए वॉइस नहीं हुए ये गीत मन के बताए ना। रद्दा मरेंग पर टूरी ल देख पर नजर मिल गे लाला भैया मोला कही थे पूना राम बिगड़ गे रे। पता नहीं 40 कहाँ निकल गया देखते देखत माएला लाला भैया मोला गाड़ी देते मनसा तोरन खोजत हो ही मोला काने के बाली माया के डाली मैं हाँ फंस गया लाला भैया मोल कही थे पूना राम बिगड़ गए रे। बहुत शुक्र भैया। जैसे आप मन हाँ ये कहे जाए तो आपके भैया मन भी जो है कलाकारी क्षेत्र में कहीं ना कहीं उखर मन के आप मन आशीर्वाद मिला थे, परिवार वाला मन के भी लगातार सहयोग मिला तो ही आप मन नहीं परिवार के सहयोग तो पूरा मिले भैया। का हमारे माँ बाप जी ने ना हमार बड़े बाप जी रही वो हाँ ये संगीत लाइन में रही जेकर नाम है केदार सिंह राजपूत। हमारे बड़े बाप
हर बाजा बजाते सो। मैंने उस समय कहाँ चले, वो चिकारा, हारमोनियम, ये सब तबला उस समय चले, ब्रह्मानंद राय पे चलती उस समय, तो वो सब चीज़ चलती उस समय। वो समय के हमारे बड़े बाबना संगीत लाइन में जुड़े रही से, ओखर कुछ आशीर्वाद हमला मिले रही। तो हमला गुरु अपन काहे सीखत में धीरे धीरे हारमोनियम, तो ऐसे कि ओखर बाद 3 साल भी मैं रखे रहे हूँ। मैं साथी संगीत भी 3 साल तक की सीखत तबला में गायला छोड़ के। और मोर लड़का भी है, वो भी मैंने कॉलेज करे थे साथी संगीत में। बेटा का नाम ओंकार सिंह राजपूत। और ओखर नाम से भी जस गीत में और छत्तीसगढ़ी भी में निकले। कारी टूरी मोला आँखी मारे रे, और मैंने देशभक्ति भी निकले है। ओखर बाद भी मैंने जस गीत में निकले है। हाँ, तो ये सब चीज़ है। वो का परिवार में एक दूसर में चलत जाते, तो ये सब चलत जाते। ये छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम में गाना बजाना ऐसे है कि एक दूसरे पर प्रभाव पड़ जाते हैं परिवार मनला। तो उसे हमारे बड़े पापा के जन आशीर्वाद रही से हमारे वो चलत जाते हैं। वो सिलसिला ये चलते रही ऐसे है कि हमारे यहाँ का है, हमारे वो लड़का भी ओंकार सिंह राजपूत, वो हमारे लाइन में बैठ गया हमारे बाद में। तो ये सिलसिला चलते रही, समझ जाए ऐसे समय। अभी अब हम हमारे मन के कैसेट ला आप और सुनूँ, और का रिकॉर्डिंग हो चुके हैं, अभी और रिकॉर्डिंग होने वाला है, और लड़का भी रिकॉर्डिंग होने वाला है अभी। हाँ, मैंने 2-4 ठो गीत अभी वो तैयार करे हैं, वो बढ़िया से कटक में रिकॉर्डिंग करबो ऐसे इच्छा है ये बार। हाँ, तो थोड़ा से बढ़िया रही सीखी के। हाँ, लगभग केठन गीत के रचना करे हो आप? मोर कम से कम 200 गीत है, सब प्रकार के छत्तीसगढ़ी, कर्मा, ददरिया, सुआ, ये सब पूरा पारंपरिक, ये सब प्रकार गीत रचना मैं करे हूँ। हाँ, मैं तो 15-16 साल की उम्र से ये रचना चालू कर दे रहे हूँ, तो अभी तक करते करूँ जब तक हो सके। तो लिखे के प्रति कैसे रुझान हुई आप मन के? कैसे मतलब लिखे के जो शुरुआत करे रहो आप मन? काला देख के कोई देखे रहो आप मन? हाँ, कखरो ये प्रेरणा स्रोत हुई आप मन? नहीं, प्रेरणा स्रोत है मोर पास टोटल यही है कि मैं हाँ गीत सुने हूँ। मैं गीत सुने के बाद मना मोर दिमाग में ऐसी बात है कि गीत ऐसे कि मैंने ऐसे गाते तो ऐसे लिखते, तो मैं ऐसे करूँ ऐसे टाइप क्या है कि कोकरो देख के लिखना या कोकरो डुप्लीकेट करना, ये काम नहीं करे मैं मोर जब तक गीत है वो कोकरो से मिले अलग से हट के है, मैं कोकरो डुप्लीकेट नहीं करे हूँ आज तक। मोर गीत अलग हट के, जिसे अपन हम अपन बड़े भैया गाड़ी से पूछा तो पूछत आबे मोर गाँव हो, लाला मोर नाम है नी। ये सब जिन चीज़ है ना, एला मैं अपन खुद के बनाया हूँ ना, कखरो डुप्लीकेट करे हूँ। मोर मन में जेनावत गीस ओला बनाया मैं, दूसर के सोच के नहीं बनाया। हाँ, गायकी ले मैं, जैसे गोरेलाल बर्मन है। गोरेलाल बर्मन कैसे गाते, कैसे गीत बनाए, कैसे लिखे रही से, वैसे टाइप एक ओखर ये करे मैं अनुकरण। गोरेलाल बर्मन के कैसे गीत गाए, कैसे गईस, ओखर अनुकरण करे मैं। सिर्फ ओखरे अनुकरण करे हूँ गायकी लाइन में, गीत बनाए के लाइन में। वो कैसे टाइप के बनाते, कैसे गाते, ऐसे टाइप के। तो आप मन के 8 गीत हमारे दर्शक मला सुनाना चाहूँ आप मन? मोर बिहाव के जोखा मारा दे दादा, डिड़वा पर हावा गामा, संगी जहुरिया मन तना बना के गीत गाथे ठाव ठाव मा, डिड़वा पर हावा गामा। मोर बिहाव के जोखा मरा दे दादा, डिड़वा पर हावा गामा, राजपुर खपरी टाटी का सके, जम्मू मोला कूड़े का थे, सब मोला कूड़े का थे, जिंदगी भर बेर डिड़वा पूनाराम, कई के जिवला जला थे, कई के मोला जला थे, कानी खोरी के संगे माँ भावर, गिंजर लेते मरवा छामा, डिड़वा पर हवा गा, ऐसे टाइप के है थोड़ा। हाँ, तो ये घटना आपके ऊपर घटे रही से तो लिखे हो लगते? बिल्कुल, मैं घटना मोर ऊपर नहीं घटे। एक देखथन गाँव में कहते दादा बिहाव कर देती है, बिहाव कर दे, इसी टाइप की थे। तो कुछ दिन तक के बिहावे नहीं करे, तो हमारे राग को उठियावा है कि भैया मोर बिहाव नहीं कर देगा। तो हम बोल देखे कलाकार का है, देख
जेला नहीं देखा रवि देला देखते कवि, मानते नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। जेला नहीं देखा रवि ओला देखते कवि। तो ओला हमारे गोठियावत माने समझ जा। देख माने भूतकाल के भविष्य काल कोई नहीं बना है, भूतकाल सब बनाते समझ जा। जो सुने रहे थे तेनेल करते, अब आगामी काम हो रहे वाला को नहीं जाने, तो हम हमें गोठियावीस ना तो हमन के चल एक गीत बना दिया जाए। बिल्कुल बहुत सुघर है। आप मन के जो है रचना रही थे, निश्चित रूप से लंबा अनुभव है आप मन के कलाकारी क्षेत्र में। कुछ आज के युवा पीढ़ी में कुछ संदेश, कुछ अपन अनुभव साझा करना चाहो? तो मोर यही है कि मोर के एक मतलब ये है कि जो नया पीढ़ी है तो देख के सुन के, जिसे हम देख सुन के जिसे अपन करे हैं, वही हिसाब से आने वाले पीढ़ी वाले मतलब भी करना चाहिए। और मैं तो अपन सेम अपन मैं मोला लगी इसके लाइन किसे कहा है किसे कि सम्मानजनक है, वो अलग चीज़ है। धन तो एक दूसरे सबको कमाते धन, लेकिन सम्मान पूर्वक जीना, सब जी थे जीना तो, लेकिन सम्मान पूर्वक जीना चाहते हो तो अच्छा। मैंने संस्कृति विभाग है, संगीत के लो के चलो माध्यम में, तो मैंने आप जीना चाहते हो तो ऐसी जियो सम्मान पूर्वक। वैसे कहा है तो कमाना खाना जीना तो अलग चीज़ है, लेकिन सम्मान से जीना चाहते हो तो मैंने अपना समझ जाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मन जो है कीमती समय निकाल के समय देते, खाली आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भैया कहाँ है, वैसे है अब हमारे मन के तो चलत है, वो आप मन भी आए हो और वो बहुत बड़ी हमारे मन के ये है कि सौभाग्य की बात है कि आप आए हो, हमारे में हमारे से मुलाकात करे हो, तो हमन अपन आप लोग बहुत बड़े ये समझत हन। और आप लोग भी समय निकाल के आए तो खबर आभारी हन, तो समय दो, बहुत बहुत धन्यवाद और जय जोहार, राम राम। तो संगवारियों ये दिन हमारे बीच में पूना राम राजपूत जी जिखर मनसन हमारे गोट बात करें, हमारे गोट बात हमारे ये इंटरव्यू आप मतलब कैसे लगे संगवारियों जरूर कमेंट करके बताओ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। चैनल में ये दिन हुआ तो मोर मितान के यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक में देखा तो मोर मितान के फेसबुक पेज लगा लाइक कर लेना है, फॉलो कर लेना है। अभी के लिए हमारा तो विदा, आगू घलोक हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा पुराना से पुराना जम्मो प्रकार के कलाकार मला लेके आवत रही। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन टाकेश जंगल के साथ, राजपुर सिलहाटी। जय जोहार जय।